गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ गौरव वर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स विनर। इस क्लास में हम आपको समझाने वाले हैं इंटरप्राइजेस के बारे में। लेकिन इंटरप्राइजेस के स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ किस तरीके से इसका बोर्ड में एग्ज़ाम आता है, कितने मार्क्स का आता है, वो सारी बातें हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले याद रखें कि बोर्ड में 70 मार्क्स की आपकी थ्योरी कवर की जाएगी, 70 नंबर की थ्योरी, ठीक है। और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। उस प्रैक्टिकल में आपके जो टीचर हैं वो आपको कोई फाइल प्रोजेक्ट देंगे और उसी के बेस पर जो एक्सटर्नल एग्जामिनर बाहर से आते हैं वो आपका वाइवा लेंगे, ठीक है। हो सकता है इस सेशन के अंदर आपके जो टीचर हों वही एग्जामिनर हों, क्योंकि हो सकता है ये प्रोसेस अब इंटरनल कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन हमारा एक प्रिंसिपल है। हमारा क्या प्रिंसिपल है? किसी भी चैप्टर को या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। एक थीम भी तो होनी चाहिए। डायरेक्टली क्या हम पढ़ तो लेंगे, ठीक है, बुक इज लैंग्वेज हमने पढ़ ली, वो बेटा क्रैमिंग होती है, एक तरीके से रटना होता है, उसमें आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं हो सकती। इस वजह से आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, इस क्लास में मैं आपको फर्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग कराऊंगा जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो ये दो शब्दों से बना हुआ है चैप्टर, एंटरप्रेन्योरियल और अपॉर्चुनिटीज। तो अपॉर्चुनिटी अलग होता है और एंटरप्रेन्योरियल अलग होता है। तो सर हमें क्या करना चाहिए? तो बेटा ध्यान से, मैं पहले आपको बताऊंगा एंटरप्रेन्योरियल के बारे में, ठीक है। बेटा ये जो नाम जो आपको दिख रहा है ये केवल इंडिविजुअल नहीं है, इसमें कुछ और भी मिला हुआ है, जैसे एंटरप्रेन्योर, साथ के साथ आपका एंटरप्रेन्योरशिप और साथ के साथ आपका एंटरप्राइजेस। सर ये एंटरप्रेन्योर क्या होता है? बेटा एंटरप्रेन्योर जो होता है वो इंसान होता है जिसके दिमाग में कोई बिजनेस आइडिया क्रिएट होता है, हु हैव द आइडिया फॉर न्यू सेटअप ऑफ बिजनेस, ठीक है। नए बिजनेस को सेटअप करने के लिए जिसके दिमाग में जो आइडिया होता है उसको बोलते हैं हम क्या? पर्सन, यानी कि एंटरप्रेन्योर। ये किस तरीके का होता है? जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, आप रिलायंस में ले सकते हैं, जो धीरू भाई अंबानी जी थे, उन्होंने उनकी स्थापना एग्जिस्टेंस में ली, एस्टेब्लिशमेंट करा, ठीक है। रतन टाटा जी को देख लीजिएगा, ठीक। कोई भी आप फाउंडर ले लीजिएगा, या जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ठीक। ये जितने भी इनके फाउंडर यानी कि इनके जो ओनर हैं, जो इनके मालिक हैं, उनके दिमाग में जो आइडिया होता है उसको वो क्या करते हैं? एग्जीक्यूट करते हैं और उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसे बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, ठीक है। एंटरप्राइजशिप क्या जो होती है, एंटरप्राइजेस जो होती है बेटा, वो होता है आपका क्या? प्रोसेस। क्या होता है बेटा? वो आपका प्रोसेस होता है। प्रोसेस का मतलब क्या कि एक सीधी सी बात है, आपने जो बिजनेस अपना एस्टेब्लिशमेंट किया है उसका कोई ऑब्जेक्टिव तो होगा, कोई गोल तो होगा। हाँ बिल्कुल, जैसे सपोज करो रिलायंस कंपनी ने ऑनलाइन डाटा या फाइबर जियो लॉन्च कर रहे हैं 5G, तो बेटा उसका कोई उन्होंने गोल तो अचीव कर रखा होगा कि हमें इस महीने तक या इस साल तक इतने अपने नंबर ऑफ कस्टमर्स जो हैं अट्रैक्ट करने हैं, या कस्टमर को जो है हमें सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, जैसे उन्होंने जियो में किया था। उन्होंने सोचा था कि सभी जो मोबाइल कंपनी है, आज कंपटीशन का समय है, सब 1 मंथ में 1 GB डाटा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ऐसा भी हमने समय देखा था। लेकिन रिलायंस जियो ने क्या डिसाइडेड किया कि हम एक काम करते हैं, जो पर मंथ में ये 1 GB डाटा प्रोवाइड करा जाता है उसको हम वन डे में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उन्होंने ऐसा सोचा, इस वजह से वो एंटरप्रेन्योर कहलाए। लेकिन इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने जो जो काम किया उसे बोलते बेटा प्रोसेस, और उसे हम अपनी टेक्निकल भाषा में बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। और बेटा जो उसका रिजल्ट आ रहा है, अब उसका रिजल्ट क्या आया सर? उसका जो रिजल्ट है आप भी जानते हो, वैसे तो वो टॉप 10 वर्ल्ड में टॉप 10 में रिचेस्ट हो चुके हैं। वो थर्ड पे भी आए थे, फिफ्थ पे भी, सिक्स पे भी। तो वो फ्लैक्चुएट करता रहता है अकॉर्डिंग टू द नेटवर्थ, जिस तरह से उनकी नेटवर्थ होती है, ठीक है। तो जब सबसे एंड में जो रिजल्ट आता है, जैसे हम आउटकम बोलते हैं, उसे बोलते हैं इंटरप्राइज। जब ये तीनों वर्ड को हम कंबाइंड कर देते हैं तब जनरेट होता है एंटरप्रेन्योरियल। ये बात समझ में आती है? वेरी गुड।
फिर हम पढ़ने जा रहे हैं बेटे व्हाट इज द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। इंटरप्रेन्योर का मतलब हमने समझ लिया, लेकिन अब समझने वाले हैं हम अपॉर्चुनिटीज का मतलब। नाम से ही पता चल पा रहा है सर हमें तो पता है अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या है। नहीं बेटा, मैं आई एम द टीचर हियर, मैं भी तुम्हें कुछ समझाना चाहूंगा, ठीक है। इससे पहले हम देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक पीटर एफ डकर थे जो डिफाइन करते हैं किसके बारे में, एंटरप्रेन्योर के बारे में। तो क्या बताते हैं, एंटरप्रेन्योर एज वन हु ऑलवेज सर्च फॉर एन अपॉर्चुनिटीज, यानी कि एंटरप्रेन्योर हमेशा वो व्यक्ति होता है जो अपॉर्चुनिटीज को सर्च करता रहता है। द बेसिक टेस्ट ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन द एनवायरमेंट एंड इनिशिएटिव स्टेप टू प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि वो अपॉर्चुनिटीज को सर्च करते हैं मार्केट में और फिर तुरंत उनको एग्जीक्यूट करते हैं और फिर उस पर एक इमीडिएटली एक्शंस लेते हैं जिससे कि वो अपने गुड्स मैन्युफैक्चर्स और मार्केट में सर्विसेज प्रोवाइड करने लगते हैं। तो इस तरह के लोगों को हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, ऐसा हमारे पीटर एफ डकर ने बोला है। ये बात समझ में आती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका बेटा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। वैसे तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो है बहुत सारी होती हैं, जैसे आपने 11th में पढ़ा होगा, दो तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो बेटा जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें पैसा नहीं कमाया जाता, जो समाज सेवा किया जाता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो कोविड-19 चल रहा है, गाजियाबाद में भी एक गुरुद्वारा है जिसमें ऑक्सीजन फ्री डिस्ट्रीब्यूट करी जा रही है। हमारे मोदीनपुर है, मोदीनपुर में भी ऑक्सीजन सप्लाई जा रही है। बहुत सारी डिफरेंट प्लांटेज जो लगे हुए हैं भारत में, वहाँ पर ऑक्सीजन जो है फ्री में दी जा रही है। तो ये क्या कर रहे हैं बेटा, एक समाज सेवा कर रहे हैं, वो होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। लेकिन हम यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे हैं या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ से मतलब है वो उन एक्टिविटीज़ से है जो हमें पैसा कमा के दे, जो हमें पैसा कमा के दे। जैसे तो लिखा हुआ क्या, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ कैन बी डिस्क्राइब एज एन इकोनॉमिक आइडिया। बेटा इसमें जो की पॉइंट्स है वो है इकोनॉमिक आइडिया विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू क्रिएट अ बिजनेस इंटरप्राइजेज एंड अर्न प्रॉफिट, यानी कि जो हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ है उस अपॉर्चुनिटीज़ को हमने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट किया और उससे हमने प्रॉफिट कमाना स्टार्ट किया। तो कोई भी हम ऐसा काम या वर्क फाइंड करते हैं जिसमें हम फ्यूचर में क्या कमा सके, पैसा कमा सके, उसको बोला जाता है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। ये बात समझ में आती है। फिर बात करते हैं सेलेक्टिंग एन अपॉर्चुनिटीज़, द एंटरप्रेन्योर हैज़ टू इंश्योर टू थिंग्स, यानी कि हमें अपॉर्चुनिटीज़, जो बिजनेसमैन जो होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है, उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को सेलेक्ट करने के लिए ये दो बातें ध्यान में रखनी होती हैं। पहली बातें क्या है, देयर इज़ अ गुड मार्केट फॉर द प्रोडक्ट ही इज गोइंग टू प्रोड्यूस, यानी कि जो वो प्रोडक्ट मार्केट में मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड करना चाहता है, क्या उसकी प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी है, क्या वो फ्यूचर में आ सकता है, क्या उसकी मार्केट में डिमांड हो सकती है, क्या कस्टमर्स इस तरह का ही कोई प्रोडक्ट मार्केट में चाहते हैं। सबसे पहले उसे ये सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज अट्रैक्टिव टू बी एक्सेप्टेड बाय हिम। जैसे सपोज करो भाई मैंने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपीज़ लगाए, अगर हम नॉर्मली इंटरेस्ट की बात करें 6% उस पर हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज ऑफ कितना 60,000 रुपीज़। यानी कि हम कहते हैं कि अगर हम 10 लाख रुपए लगाते हैं और 6% के हिसाब से हमें 60,000 इंटरेस्ट मिलता ही मिलता है। तो हम भी अपने बिजनेस से, यानी कि जो हमारे पास आइडिया था, उस आइडिया को जो हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट में ला रहे हैं, तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि जितना पैसा हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कम से कम इतनी रिटर्न तो आनी चाहिए जितनी हम अगर इसे पैसे को सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं वहाँ से हम इंटरेस्ट कलेक्ट करेंगे फ्रॉम दी बैंक। ये बात समझ में आती है। कुल मिला के यही बातें हैं कि हमें अगर पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस पर कम से कम इतना पैसा तो रिटर्न में हम कमाएं जिससे कि हम सेटिस्फाइड हो जाए कि ठीक करा हमने इस बिजनेस में पैसा लगा के। ये बात समझ में आती है। तो ये जो बातें हैं ये बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। तो हमने अभी तक पॉइंट में क्या क्या सीखा, हमने सीखा एंटरप्रेन्योरियल, यानी कि 3 बातों से बन के मिला है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, एंटरप्राइजेस क्या होती है, ठीक है,
और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। जब ये तीनों मिल जाती है तब एंटरप्रेन्योरियल बनता है। फिर उसका आगे ही एक वर्ड है अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ भी हमने सीखी है। वैसे तो अपॉर्चुनिटीज़ पर किसी का कोई हक नहीं है, ये एक्सटर्नल सोर्सेज होता है। यानी कि जब आप मार्केट में जाते हो, मार्केट में देखते हो, तो वहाँ पर आपको पता चलता है कि कस्टमर्स को जो हम सर्च कर रहे हैं किस तरह की प्रोडक्ट की ज़रूरतें होती हैं। तो वहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो हमें मिली और वो हमने एग्जीक्यूट करी, ठीक है। लेकिन एग्जीक्यूट करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू भी है या नहीं है, ठीक है। और जितना पैसा हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या उतना पैसा हमें रिटर्न में भी मिलेगा। इस तरह की ये सारी बातें हमने अभी तक डिस्कस करी, ठीक है। फिर बेटा हम इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो पढ़ते हैं एलिमेंट ऑफ ए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के क्या एलिमेंट्स हैं। तो बहुत सिंपल है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार देख लीजिएगा, देखो आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, पहले लिखा हुआ है एश्योर मार्केट स्कोप, ठीक है। यानी कि सबसे पहले आप ये एश्योर कर लें कि जो प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हो और कस्टमर को मार्केट में बेचना चाहते हो, क्या उसका कोई फ्यूचर में स्कोप है भी या नहीं, ठीक है। दूसरा, एन अट्रैक्टिव एंड एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फिर से वही वाली बातें, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कम से कम आपने जितना पैसा लगाया है उसके परसेंटेज, यानी कि 2%, 3%, 4%, एज द केस में भी, यानी कि कुछ ना कुछ परसेंटेज आपको रिटर्न में मिलना चाहिए। थर्ड पॉइंट आप देख सकते हो, पार्टिसिपेटिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर टू एनकेश इट, यानी कि अगर आपने कोई बिजनेस एस्टेब्लिश किया है और उसमें आपको कोई प्रॉफिट ही ना हो तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। यानी कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा क्या है कि आप जो अपना बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ सेलेक्ट कर रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो उससे आपको प्रॉफिट भी होना चाहिए। कंपिटेंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर टू एनकेश इट, और भैया साथ के साथ इसको जो है आपको कैश में भी कनेक्ट करना चाहिए। यानी कि जो आप कमा रहे हो, जो आप कर रहे हो, उसकी सारी एक्टिविटीज़, जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो प्रैक्टिकल पॉसिबल हो और उस प्रैक्टिकल पॉसिबल से आप कमा सको। फिर है तुम्हारे पोटेंशियल ऑफ फ्यूचर ग्रोथ। हमें ये भी सर्च कर लेना चाहिए कि जिस प्रोजेक्ट में हम पैसा लगाने जा रहे हैं क्या वास्तव में उसका कोई फ्यूचर भी है या नहीं है, ठीक है। जैसे सपोज करो आपको कोई बिजनेस ओपन करना है, ठीक है। अब कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है तो आपने डिसाइड करा नहीं सर मैं मास्क मैन्युफैक्चरर्स की कंपनी बनाऊंगा, ठीक है। सपोज करो बेटा अगर ये चला गया, अगर कोविड-19 ख़त्म हो गया तो आपकी जो मास्क बनाने की जो मैन्युफैक्चरर्स थी, कंपनीज वगैरह, तो आपका इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से हमें बहुत सारी बातें सोचनी चाहिए और जिस प्रोडक्ट में आप पैसा लगा रहे हो क्या उसकी फ्यूचर में भी कोई ग्रोथ है या नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने एलिमेंट ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ पढ़े हैं, ये बात क्लियर होती है। तो बेटा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम्स हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें।